आइए फिर एक बार आज के इस रविवार की सभा को हम शुरू करें। यदि आप खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं, यदि नहीं तो आप बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको आराधना में शामिल होना है। परंतु आइए, एक जैसा वचन बताता है, भजन संहिता उसके 95 लिखता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। सो आइए, जब भजन गाते हुए यहोवा के लिए गीत गाना है, अपने उद्धार की चट्टान का जब जय जयकार करना है, तो क्या ना प्रार्थना के साथ इस आराधना में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपनी सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता हो, अति दयालु हो प्रभु, आप सर्व सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु। और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु, कि आपने संसार से, इस जगत से ऐसा प्यार किया प्रभु कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु, ताकि हम में से कोई नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। आपकी इसी दया को और इस प्रेम को स्मरण करते हुए इस सुबह में प्रभु आराधना के हृदय से हम आपके आगे अपने सरों को झुकाकर प्रभु आपकी आराधना करने का मन बनाते हैं प्रभु। आपसे चाहते हैं प्रभु, आज के सभा का आप ताबा ले लीजिए प्रभु। प्रभु इस पूरे मीटिंग की अगुवाई आप कीजिए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु के स्थान में आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु, आप में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु हम आपकी उपस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम डांटते हैं कि कोई रुकावटें प्रभु जो लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ना आने पाए प्रभु। कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम ना आए प्रभु, और प्रभु जिनको साधन चाहिए प्रभु उनको साधन मिले प्रभु, कि किसी तरह से प्रभु वे इस आराधना के द्वारा मिलने वाली आशीषों को प्राप्त करें, वे आपके जलाली वचनों पर अपना समय बिताए प्रभु। क्योंकि जो भी आज के सुबह हम करते हैं प्रभु, चाहे हमारे गीतों का गाना हो, वाद्यों का बजाना हो, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु हम आपको मान महिमा आदर गौरव देने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इसमें से हम मनुष्य द्वारा भी महिमा न प्राप्त करें परंतु सारी महिमा आपको मिले प्रभु। बच्चे बूढ़े जवान जितने भी इसमें शामिल होते हैं प्रभु वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त है, तू ही मेरा प्रभु है। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु के सन्निधान में उसके चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा सारी चीजों से प्रभु। हालेलुया, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। हालेलुया, मैं हूँ यहाँ। Yes, Lord Jesus. Here I am, Lord Jesus. मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा मेरा प्रभु। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा मेरा प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। आराधना करूं मैं पूरे दिल से लॉर्ड। हालेलुया, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, तू ही मेरा शरण स्थान है प्रभु, तू ही मेरा गढ़ है। जब जब मैं संकट में रहा प्रभु, तू मेरा दोस्त और मेरा मित्र बनकर रहा प्रभु। इस सुबह में प्रभु मैं तेरी ही आराधना कर प्रभु पूरे दिल से, पूरे मन से तुझे ढूंढने के और समर्पण के जीवन की अभिलाषा के साथ तेरे जलाली चेहरे को निहारता हूं प्रभु, क्योंकि वह जय देने वाला परमेश्वर है। आइए इस खुदावन की सन्निधान में जब मैं और आप इस समर्पण के साथ में खड़े हुए कि तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तो क्यों ना ऐसे बचाने वाले परमेश्वर, ऐसे उद्धार देने वाले परमेश्वर की हम जय जयकार क्यों ना करें कि हम जो हारे हुए थे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय का जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे।
देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले हालेलुया। प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। आत्मा से भरकर हालेलुया। गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने यीशु आने वाला है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने Yes, वाले hallelujah. प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, Lord मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है और वो आने वाला है, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर वो हमेशा अपने वायदों पर ईमान लेकर आता है और उसका वायदा है कि वो लौटेगा, कि हमें उसके लिए तैयार होना है। आइए इस एक और गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें कि मिलकर हम सन्ना तेरी गाते हैं, सारे जहां को सुनाते हैं। आइए जय जयकार करें एक आवाज के साथ में। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते। ओ मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी, प्रभु सबको ये गीत सुनाते। ओ सारे जहां का सहारा सहारा, तुम्हें होगा किनारा। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। ओ नैया हमारी डोले, मौजों में खाएगी लोरे। ले चल किनारे ले जा, भटकर तू हाजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया। ले चल किनारे ले जा, भटकर तू हाजी ले जा, हम सबको पार लगा दे।
ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है। तो कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, सबको पार लगा दी। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, सबको पार लगा दी। तो हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हालेलुया, गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको ये गीत सुनाते। कि चारों तरफ घटाएं हैं, घनघोर बादल छाए हुए हैं, भय ने इस पूरे संसार को घेर लिया है, कोई किनारा दिखता ही नहीं। परंतु यदि हम तेरे वचन पर अपनी आशा लगाते हैं कि तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारा जो है इस भंवर के अंदर से किनारे ले जाने वाला परमेश्वर तू ही है, कि बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, कि वही सारे जहां का सहारा है, सिर्फ अमेरिका, सिर्फ इजराइल और सिर्फ कुछ कुछ जगहों का नहीं, परंतु सारे जहां का, वो यहां का भी राजा है। डूबे हुओं के लिए वही एकमात्र किनारा है। आइए खुदा बाप के चरणों में क्यों ना आराधना के साथ, समर्पण के साथ में उसकी महिमा और स्तुति करते हुए जलाली खुदावन की खूबसूरती में क्यों ना हम खोए, कि वही तो सब सामत से ऊपर है, सब राज्यों के ऊपर है, वही एकमात्र परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए क्रूसित हुआ है। आइए इस गीत को गाते हुए खुदा बाप के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है तेरे जानिहार, सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान, हर सृष्टि से पहले विद्यमान, सब राज्यों के ऊपर तेरा तत्व था, ख्यालों से ऊपर अजूबों के पार, खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान, तेरी योग्यता है बेबयान। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला गया ये सब सहा, मुझे करके यार खुद है प्यार। क्रूसित हुआ, कब्र में गया, जान देने तू जिया, निंदित त्यागा हुआ एक फूल समान, कुचला गया ये सब सहा, मुझे करके यार है प्यार। सब सामर्थ से ऊपर राजाधिराज, सारी सृष्टि के ऊपर है तेरे जानिहार,
राजों के ऊपर तेरा तख्त ख्यालों से ऊपर राजों के पार हजारों से बढ़कर है तू मूल्यवान तेरी योग्यता है बेबयान हालेलुया क्रूसित हुआ कब्र में गया जान देने तू जिया गंदित त्यागा हुआ एक फूल समान कुचला गया ये सब सहा उसे करके खुद है प्यार Left behind the stone, with the tide, rejected and alone, like the rose, trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all. Crucified, left behind the stone, you lived and died, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. above all सब सामत से ऊपर क्योंकि तू क्रूसित हुआ है सारी सृष्टि के ऊपर तू ही सृजनहार है सारे ज्ञान के ऊपर तेरा ही ज्ञान है अपनी आंखों को हम बंद रखेंगे खुदा बाप की इस महिमा को अपने जहन में लेकर आएंगे कि वह जो सब राज्यों के ऊपर है जो इस सारी सृष्टि का सृजनहार है Jesus, hallelujah, Lord. जिसमें सब ज्ञान Hallelujah. जिसके अंदर है Hallelujah, Lord, we praise you. खुदा का कलाम बताता यदि Thank किसी you, को Jesus. ज्ञान की Thank कमी you, है Jesus. बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे और वह उदारता से देगा Amen. क्योंकि वही सब राज्यों के ऊपर उसका तख्त तो ताज है Hallelujah, Lord Jesus. कोई उसके ऊपर नहीं यीशु परंतु ये सारी सृष्टि उसके शब्दों से बनाई गई है। यीशु प्रभु हमारे ख्यालों से भी परे Hallelujah. हमारे सोच से बढ़कर समझ से ज्यादा Hallelujah. काम वो हमारे Hallelujah. जीवन में करने वाला Hallelujah. परमेश्वर है। Hallelujah, Lord. कितना खजाना होगा उन सारे खजानों Thank से you, बढ़कर Jesus. Thank you, Jesus. उसकी योग्यता है जो बेबयान है हम जितना उसकी महिमा को गाते रहेंगे Hallelujah, फिर भी Lord. उसकी महिमा के लिए शब्द कम ही पड़ेंगे Praise you, Master. आइए उस जलाली खर परमेश्वर के चरणों में जब मैं और आप खड़े हुए हैं Jesus. यदि हम में से किसी की भी आत्मा अगुवाई करती है कि आज के इस आराधना में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ Thank you, एनीबडी कैन प्रे एंड लीड अस कोई भी जिसकी आत्मा अगुवाई करती है वो प्रार्थना कर सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन लीड अस इन प्रेयर Jesus. Hallelujah, Lord. हालेलुया लॉर्ड जीसस हालेलुया धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हम आपको धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपने सुबह के समय सभी भाई बहनों को इकट्ठा किया परमेश्वर अपने आराधना के द्वारा महिमा लिया इसके लिए धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी विशेष करके हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आज के दिन परमेश्वर जो भी परमेश्वर वचन संहिता पढ़े परमेश्वर प्रचार परमेश्वर आगे के हर एक चीज में परमेश्वर आप सहायता मदद करना आज के दिन परमेश्वर आप आपके दास के द्वारा सारे से परमेश्वर आप बात करना और परमेश्वर आप बताना कि आत्मा कलीसिया क्या कहना चाहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आज के दिन आप हर एक चीजों में सहायता हालेलुया लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह हालेलुया लॉर्ड जीसस यस लॉर्ड ओ लॉर्ड माय गॉड जीसस हालेलुया ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह जी आप आपके दास को आत्मा से भरकर चलाओगे धन्यवाद देते सारे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते आराधना के द्वारा महिमा लिया इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आपका आप ही को देते छोटी सी प्रार्थना
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते हैं। आमीन Amen, 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 amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. आइए अपनी बाइबल को हम अपने हाथ में लेंगे और बाइबल में से हम भजन संहिता उसके 119 भजन संहिता साम्स 119 उसके 121 से लेकर 136 तक 136 तक from 121 to 136. So if Brother Govind can read for us, अगर भाई गोविंद पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे तो हम भाई गोविंद के साथ इन वचनों को पढ़ने में उनके साथ चलेंगे। ब्रदर गोविंद, भजन संहिता 119 121 से लेकर यस। मैं तो न्याय और धर्म का काम किया है, मैंने तो न्याय और धर्म किया है, तू मुझे अंधेरे करने वाले के हाथ में ना छोड़। तू मुझे अंधेरे करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए अपनी दास की भलाई के लिए जामीन हो ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उधार पाने मेरी आंखें तुझ पर उधार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बात जोते और तेरे घर में जोते जोते धुंधली पड़ गई है। जोते पड़ गई। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर, अपने दास के साथ करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विद्या मुझे सिखा। और अपनी विद्या मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझा दे मुझे समझा दे कि मैं तेरी चेतावनियों को समझूं। कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वो समय आया है है कि यहोवा काम करे, कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञा को इस कारण मैं तेरी आज्ञा आज्ञा को सोने और वरण कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। सोने और वरन से भी अधिक मानता हूं। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उद्देश्यों को विषयों में ठीक जानता हूं। मैं सब मिथ्या मार्ग से बैर रखता हूँ। मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूं। तेरी चेतावनियां अनूप है, तेरी चितौनियां अनूप है। इस कारण मैं उन्हें इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। अपने जी से लगाए हुए हूं। तेरी बातें मुझे खुलने से तेरी बात खुलने से प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते। मैं मुंह खोलकर हाफने लगा, मैं मुंह खोलकर हाफने क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का प्यासा था। क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वाले से है, जैसे तेरी रीति नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी और भी और वैसे भी मेरी और भी वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। फिर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बातों को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले। तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विद्या मुझे सिखा। और अपनी विद्या मुझे सिखा। मेरी आंखें से जल की धारा बहती रहती है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आमीन। उसी के वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। यदि हम खड़े हैं तो आप बैठ सकते हो।
प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक खूबसूरत भजन संहिता का हिस्सा मैं और आप पढ़ रहे थे इस समय में, और भाई गोविंद जी पढ़ने में हमारी सहायता कर रहे थे। मुझे उनको कल बताना चाहिए था ये पढ़ना, परंतु आज मैंने उनको बताया कि पढ़ना है। कल तबीयत खस्ता थी मेरी और मैं ये ज़हन में नहीं ला पाया, परंतु हमने परमेश्वर के वचन पर सबने ध्यान दिया है। वचन जो दोधारी तलवार है, जो पढ़ने वाले और सुनने वालों और सबों को काटती है, दोनों ही तरफ उसकी धार है। लिखता है, इसके सभी वचनों को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ वचनों पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर यदि इसके टाइटल को हिंदी में अगर उसके टाइटल को ही देखूंगा, मुझे नहीं पता इंग्लिश के अंदर इसके इस भाग को क्या लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, और दूसरा भाग है परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा। एक तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानना भी है और उस व्यवस्था पर चलने की इच्छा भी हमें प्रकट करनी है। यहां पर भजनकार कुछ एक बातों को, ऐसे तो कई बातें इसके अंदर से हम सीख सकते हैं, यदि सारे वचनों पर बात करने जाऊंगा काफी लंबा समय जाएगा, परंतु कुछ आयतों पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। उसके 126 और 127 आयत को पढ़ेंगे हम। वह समय आता है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। आपने भी अपने बाइबल में पढ़ा होगा, भजनकार वचन के प्रति उस एक बड़े महत्वता को मेरे और आपके सामने रख रहा है। भजनकार इस बात को जानता है कि न्याय का दिन तो आने वाला है, जैसे कि मैं और आप सब जानते हैं, परंतु दुख की बात है बहुतेरे हैं जो इस बात से बिल्कुल, मैं कहूंगा कि गफलत में बैठे हुए हैं। इस बात की महत्वता को बिल्कुल उन्होंने कम करके आंक लिया है। वो जब होगा तब देखा जाएगा, और जब का तब देख लेंगे, ऐसा करके लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को एक कोने में रख दिया है। परंतु यदि भजनकार के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो परमेश्वर के प्रति भजनकार ये कहता है कि परमेश्वर, वह समय आने वाला है, वह समय आता है, आया है कि यहोवा काम करे। जब परमेश्वर काम करेगा तो बातें कठिन हो सकती है। लिखा है, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। परमेश्वर को पहल करनी पड़ी, परमेश्वर को आगे आना पड़ा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को कम कर दिया, कम करके आंक लिया, भुला दिया, उस व्यवस्था को बिल्कुल हल्के में ले लिया। परंतु भजनकार क्या कहता है? इस कारण, क्योंकि लोगों ने कुछ ऐसा किया, और परमेश्वर के वो जो न्याय के कामों को देखते हुए भजनकार इस बात को प्रकट करता है, परंतु मैं क्या करूंगा? मैं इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञाएं दी है, उन्हें मैं सोने और कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। मतलब कितना सोना मेरे पास होगा, कितना चांदी मेरे पास होगा, कितना धन दौलत मेरे पास होगा, परंतु मैं जानता हूं कि न्याय के दिन इनमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला। कितना पैसा हमने जमा करके रखा होगा, हमारा इंश्योरेंस, बड़ा बड़ा इंश्योरेंस करके रखा होगा, और बहुत कुछ ऐसा सोच रखा होगा कि आगे भविष्य में मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं मेरे पास है, परंतु न्याय के दिन इन सारी बातों में से एक भी चीज काम में नहीं आने वाली। भजनकार इसी बात की गहराई को मेरे और आपके साथ में बांटता है कि सोने और कुंदन से भी महत्वपूर्ण, मैं इन सारी बात से बढ़कर तेरे वचन को प्रिय मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अंत समय में मुझे तेरे वचन ही बचाने वाले हैं। मैंने और आपने कितना वचन पर ध्यान दिया, कितना वचन की गहराई को हमने प्राप्त किया, कितना हमने उस पर अपना मन लगाया, क्योंकि यही वचन है जो अंत समय में हमारे उद्धार का कारण बनने वाला है। वचन ही है जो हमें डूबने से बचाने वाला है, न्याय के दिन हमको निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा करने वाला है। ये वचन ही है, और उसी को भजनकार ये बता रहा है कि सोने और कुंदन से भी मैं उसको प्रिय मानता हूं। आप इस वचन को कितना प्रिय मानते हो, आज आपको इसका निर्णय लेना है। 129, 129 एंड 130 ये दो आयतें, फिर ये दो आयतें पढ़ेंगे। पहले हमने 126 और 127 पढ़ा, अब 129 और 130 पढ़ेंगे। तेरी चित्तौनियां अनूप है, तेरी चित्तौनियां अनूप है।
इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। इसलिए मैं उसको अपने जी से मेरे पास, मैं अपने करीब उसको बनाए रखता हूं। और तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या समझते हो आप अपने आप को? परमेश्वर ने आज मुझे और आपको चुना है, इसलिए नहीं कि हम निर्बुद्धियों में गिने जाएं, भोले लोगों में गुम हो जाए। हमें भोला तो बनना है, परंतु यहां परमेश्वर का वचन बताता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। मतलब भोले मतलब जो बहुत समझदारी को नहीं रख रहे हैं, कई बातें वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस संसार की नीतियों के आगे हार जा रहे हैं, संसार के जाल में फंस जा रहे हैं। परंतु यदि वचन पर आपने ध्यान लगाते, उसकी चितौनियों पर, खासकर परमेश्वर की चितौनियां, गाइडेंस, परमेश्वर ने बताए हुए मार्गदर्शन, परमेश्वर ने दी हुई ताड़नाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं, इन सारी बातों को भजनकार कहता है मैंने अपने जी से लगा रखा है। क्योंकि यदि मेरे पास ये है तो कोई भी मुझे गुमराह नहीं कर सकता, कोई मेरे मार्ग को भटका नहीं सकता। क्योंकि एक आपका विरोधी है, हमारा एक विरोधी है जो हमारे मार्ग को भटकाना चाहता है, हमें उस मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहता है। परंतु परमेश्वर तो इन सारी बातों को जानता है और उत्पत्ति से ही लेकर परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उद्धार का वो योजना चालू कर दिया, ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त करें। और ये जो हमारा भटकाने वाला है, ये जो हमारा विरोधी है, जो हमें भटकाना चाहता है, हमें बेवकूफ बनाना चाहता है, वचन पढ़ने वाले के लिए यहां पर लिखा है वो इन सारे नासमझी से बाहर निकलेंगे यदि परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे। तो लिखता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब मैं इस वचनों को खोलूंगा, परमेश्वर की बातों को सुनूंगा, सीखूंगा, तब मेरे अंधेरे जीवन के अंदर प्रभु तेरी रोशनी आएगी और मैं जो इस संसार के अंदर एक भोला सा जीवन जी रहा था, मतलब नासमझी का जीवन जी रहा था, अब वो समझ को प्राप्त कर लूंगा। और इसीलिए चाहिए कि ये वचन हमारे जी से लगे रहे। मतलब वचन सिर्फ आपके अलमारी में ना पड़ा रहे, वचन सिर्फ आपके स्टूल टेबल और ऐसे घर के किसी शो के जगह पर दिखने वाली चीज ना बनी रहे, परंतु ये पढ़ने वाली बात रहे। जी से लगाना मतलब इन वचनों को अपने अंदर लेना, अपने हृदय में बसाना, ताकि ये आपके अंदर काम करे, सिर्फ आपके मुंह में काम ना करे ये, परंतु ये आपके अंदर काम करे। दवाई को यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो दवाई को सर पर रख लेने से आप ठीक नहीं हो जाते हो, लेकिन दवाई अंदर लेने से आप ठीक होते हो। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन भी है कि मैं अगर बाइबल मेरे घर पर कितने अच्छी जगह पर, कितने अच्छे शोकेस में उसके लिए बहुत अच्छा कांच लगा दूंगा, उसके आसपास में बहुत अच्छा डिजाइन बना लूंगा, तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम नहीं करता। लेकिन वही बाइबल यदि मैं पढ़कर उसके ऊपर अनुकरण करूंगा तो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा। इसी महत्वता को भजनकार मेरे और आपके सामने रखता है। और एक बात यहां पर बताता है उसकी 136 आयत, जिसका अनुकरण, जिसकी संज्ञान हमें और आपको भी लेना चाहिए कि भजनकार क्या कहता है। 136 136 मेरी आंखों के जल की धारा, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। ये बड़े दुख का कारण है भजनकार के लिए। किसने लिखा है इसको हम नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि ये भजन संहिता 119 मिली जुली कई लोगों के द्वारा लिखी गई एक बड़ी सी भजन संहिता में, और आप देखते हैं और अलग अलग व्यक्तियों का मिक्सचर, अलग अलग रागों पर लिखा गया ये भजन संहिता है। और यहाँ पर जिस भजनकार में लिखा है वह अपने दुख को प्रकट करता है, और दुख भी कैसा कि मेरी आंखों से जल की धारा बहती ही रहती है, रोता रहता हूं। कोई बता सकता है क्या बाइबल में रोने वाला भविष्यवक्ता कौन है? नो, यिर्मयाह, जिसको बाइबल में रोने वाला भविष्यवक्ता कहा गया है, वो भी हमेशा रोता रहा। इजराइल की गिरती दशा को देखकर वो हमेशा विलाप करता। कुछ समय के बाद, थोड़ा दिन मैं यिर्मयाह के बारे में बात करूंगा कि वचन कहता है कि मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। कारण ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीबी में पड़ा हूं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, और ये नहीं वो नहीं, अन्य 1 ना 1000 ऐसे लोगों के रोने के दुख के कारण होते हैं, इसलिए नहीं, पर इसलिए
लिखा है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इसका मुझे बड़ा दुख है। क्या मैं और आप इस दुख को लेकर चलते हैं क्या? क्योंकि हम अपनी स्व धार्मिकता के अंदर कई बार बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हैं। बस मैं अपना धार्मिकता देख लूं, मैं गुनाह ना करूं, मैं पाप ना करूं, मैं उद्धार को प्राप्त करते रहूं, मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं आशीष को प्राप्त करता रहूं। लेकिन एक एक तबका है, एक ऐसा दल है, एक ऐसा जन का एक ऐसा पार्ट है संसार का जो परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग कर बैठा हुआ है, और ये मेरे और आपके लिए दुख का कारण होना चाहिए। भजनकार भी इसी बात को मेरे और आपके सामने रखता है कि मेरी आंखों से जल की धाराएं बहती रहती है, रुकती नहीं है, मैं रोता रहता हूं क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। क्योंकि और रोने का कारण क्या? इसलिए नहीं अरे मैंने 4 अध्याय पढ़ लिया, वो तो 2 ही अध्याय पढ़ रहा हूं इसलिए मैं रो रहा हूं, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को इस बात का दुख होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैंने तो इतना कर लिया, उसने तो इतना ही कर लिया। इस बात का भी दुख होता है। ये दुख नहीं है। दुख ये है कि लोग यदि व्यवस्था को नहीं मानेंगे, यदि लोग व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे, वे नाश हो जाएंगे। परमेश्वर की सृष्टि, मैं कहूंगा कि भजनकार देख रहा है कि परमेश्वर की सृष्टि डैमेज होने वाली, एक खूबसूरत सृष्टि, एक खूबसूरत, परमेश्वर ने एक मनुष्य को खूबसूरती के साथ बनाया, कुछ मकसद के साथ बनाया, परंतु यदि ये सृष्टि नाश में चली जाएगी तो ये मेरे और आपके लिए दुख का कारण बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। मैंने ज्यादा समय ले लिया होगा, परंतु आइए, जैसे भजनकार ने अपनी व्यथा मेरे और आपके साथ में साझा की है, अपने मन की बातें खोलकर हमसे शेयर किया है, एक गवाही सभा के आगे रखा है। ये समय है हमारे गवाहियों का। सबसे पहले बच्चे जल्दी से अपनी गवाही को देंगे और फिर बड़े लोग अपनी गवाही को लेकर सामने आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा और अपना दूतों का मेरे चारों ओर बनाए रखा। इसलिए मैं यीशु मसीह के लिए नाम के लिए एक गाना गाना चाहूंगा। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। माँ की तरह उसने थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, ऐसो मिलेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे को अभी तक संभाले रखा। मैं यीशु मसीह के लिए वचन बोलना चाहूंगा। साम्स 100 उसका 1। Make a joyful noise unto the Lord, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Amen. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उन्हें फिर एक मौका उनके भवन में गवाही देने का दिया, इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद देती हूँ। और एक हफ्ता उन्हें संभाला, सारी कठिनाइयों को दूर किया, सारे वायरस, सारे एक्सीडेंट से बचाए रखा, इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप डेली प्रेयर्स में गॉडी नज्जा के लिए प्रेयर कर रही है। उनकी हालत खराब है, ताकि वो जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर सके। उनकी महिमा के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 22 verse 22। I will praise you to all my brothers. I will stand up before the congregation and testify of thy wonderful things you have done. Amen. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि एक और नया हफ्ता दिखाया, नया दिन दिखाया और हर एक बातों में सहायता की। हमारे एग्जाम्स में हमारी मदद की और सिर्फ एक ही पेपर बचा है कल, और उसमें भी यीशु हमारी सहायता करेंगे। एक वर्स बोलूंगी मैं। Psalms 149 verse 1। Praise the Lord, sing to the Lord a new song, His praise in the assembly of His faithful people. Amen. प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, इस नए हफ्ते, इस दिन तक हमें संभाले रखा।
हर एक बीमारी से बचाए रखा। हमारे एग्जाम्स थे यीशु, और अभी एक पेपर बचा है, और हाँ यीशु हमें भी उसमें सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में याद रखिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे और मेरे परिवार को संभाला और हर एक वायरस से और बीमारी से बचाया, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। और अब तक के सारे पेपर्स में वो हमारे साथ बने रहे, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। और कल का एक पेपर बाकी है, वो भी हम अच्छी तरह से लिख सके, ऐसे आप प्रेयर्स कीजिए और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आपके डेली प्रेयर्स में प्रे कीजिए। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूंगी। 1 Thessalonians chapter 5 verses 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक संभाले और हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबतों से दूर रखे। और हमारे एग्जाम चल रहे थे, उन्होंने मुझे सहायता की ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए और अच्छे से एग्जाम दे पाए। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सब हमारे लिए प्रार्थना करिए और मेरे लिए और मेरे परिवार को अपने डेली प्रेयर्स में रखिए। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 75 उसका 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहते हैं? यस, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको आज का दिन दिखाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे रिलेटिव में मेरे मामी है और उनको प्रॉब्लम आ गया था। उनको जैसे बोल देते हैं लकवा मार गया, उनको मिर्गी का दौरा टाइम हो गया था, उनके मुंह से झाग निकल रही थी। तो और उनको क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले गए तो उनका सब कुछ तबीयत खराब हो गया था। तो इसलिए जब हम सबको मालूम पड़ा तो परमेश्वर के दया से हमने प्रार्थना किया, तो उनका वो अभी सही हो गए हैं, वो धीरे धीरे बोलने लग गए हैं। उनकी टांगे रहती वो रुक गई थी, चलने नहीं पा रहे थे, सब कुछ उनका तबीयत इतना खराब हो गया था। तो इसलिए हम सब ने प्रार्थना किया। हम घर में बैठे हुए थे तो मम्मी का कॉल आया, तो मम्मी ने कॉल किया कि ऐसा करके ये हादसा हो गया है। तो हम किसी बच्चे को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, तो मैं उनको बताता हुआ और मेरी वाइफ भी बता रहे थे, तो उन्होंने बच्चों को समझाने लगा और मैं बाद में उनके लिए मैं प्रार्थना करने लगा। मैं साइड में होके घुटने के बाद में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने प्रार्थना का सुना और उत्तर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का कलाम वचन भी बोलता है कि धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यस, यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं? तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान बन जाएगा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पूरे हफ्ता भर संभाल कर रखा, हर एक बातों में अगुवाई करी, हर एक वायरस बीमारी से और हर एक
वायुमंडल की हर एक बुरी आत्माओं से बचा कर रखा और अपने रहनुमाई में अपनी पंखों के आड़ में छिपा कर रखा। हर एक जरूरतों को पूरा किया, उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रभु ने तृप्त किया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, समय है आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज की गवाहियां मैं और आप सुन रहे थे, बच्चे अपनी गवाही दे रहे थे कि कल का उनका आखिरी पेपर है और सभा उनके लिए प्रार्थना करे कि वे इस परीक्षा में उत्तीर्ण करे और अच्छा करे। भाई गोविंद जी ने बताया कि जब उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने उनकी अगुवाई की, उनके संग रहे और प्रभु इस परिवार को और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। और सभी बच्चों को भी मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वे अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही आगे बढ़ते रहे। गीतों के गाने में, वाद्यों के बजाने में रोनाल्ड ने बहुत अच्छा गिटार बजाया और अच्छी गवाही मैं यहाँ पर सुन रहा था और गीत बहुत ही अच्छा एक अच्छे लय में जा रहा था। सो आई अप्रिशिएट यू। आइए इससे, जैसे हमने आज की गवाहियों को सुना, ये सारी गवाहियां हमें बताती है कि जीवित परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जैसे बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने प्रियजनों के लिए महान कार्य प्रकट किए, आज भी मेरे और आपके लिए वो ऐसे ही महान काम प्रकट करता है। आइए कुछ गीतों को, एक गीत को गाएं और अपनी दान अर्पण को खुदा के चरणों में लेकर आए। जैसे मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि जब कभी हम परमेश्वर के सलिदान में आए तो खाली हाथ ना आए, परंतु परमेश्वर के आगे भेंट और अपने दशमांश को लेकर आए। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु मेरा काम है आपको इस बात को समझाऊं। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु के सलिदान में हम अपनी भेंट को लेकर आए कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। आइए इस गीत को हम गाएं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को हम बंद करें। लेट्स प्रे फॉर दिस ऑफरिंग। हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार प्रभु आपके चरणों में इस भेंट और दान दशमांश को हम लेकर आते हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए और प्रभु इसे आप आशीषित कीजिए, और जितनों ने भी प्रभु हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है, चाहे वे अपने घरों से करते हैं, चाहे जिस स्थान में होकर, प्रभु उनके हाथों को आशीष की भरपूरी दीजिए प्रभु, कि उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु, और होने दीजिए प्रभु की व्यवस्था में 28 अध्याय के अंदर के हर आशीष से उनके जीवन के अंदर पूरे होने पाए, कि वे 30 60 नहीं 100 गुना आशीष को प्राप्त करें और आपकी महिमा और आपकी प्रभु आपकी बड़ी करुणा का अनुभव अपने जीवन में करें। परंतु प्रभु जो अब आपके सलिदान में दान और दशमांश को नहीं ला पाए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, आपका उत्तम अभिषेक उनके ऊपर आए प्रभु, और इतनी आशीष को प्राप्त करें कि भविष्य में प्रभु आपके राज्य के लिए बोने के साथ में प्रभु हर्ष के साथ आपके नाम में आगे आने पाए प्रभु।
प्रभु इससे आगे को हम समय पूरा आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम आपके वचनों में बात करने जाते हैं प्रभु बोलने वाली जबान तो हमारे होंगे, परंतु प्रभु आप ही की मर्जी पूरी होने पाए प्रभु, कि आप अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हो प्रभु, हम आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। जितने भी यत्न से आपको पुकारते हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं प्रभु, वे सभी आपके वाणी को सुनने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम सब बैठ सकते हैं, यदि आप लोग खड़े हो तो आप Praise the Lord। ये अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और बाइबल में से यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 38वीं अध्याय 1 से 13 आयत हम पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 38 1 to 13। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उसकी उनकी मतान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्या, शलोम्याह के पुत्र युकुल और मिल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूं कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसकी ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मिल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतारकर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। इसीलिए जब एबेद-मेलेक कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रहेगी। तब राजा ने एबेद-मेलेक कुशी की यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। अतः एबेद-मेलेक उतने पुरुषों के साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चीथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे से रस्सियों से उतार दिया। तब एबेद-मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चीथड़े अपने काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। यहाँ पर यिर्मयाह को
अब जो भी 1 से लेकर 13 आयतें हमने अगर ध्यान से उस पर गौर किया होगा, थोड़ा सा देखिए वहां पर हो क्या रहा है घटना। यिर्मयाह यहां पर समर्पण का प्रचार कर रहा है। संकट तो सामने आ चुका है, बेबीलोन का राजा उनको कैद करने वाला है, और यिर्मयाह प्रचार कर रहा है कि यदि हम इसके हाथ में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तो कोई भी बचेगा नहीं, नाश हो जाएंगे। परंतु उस समय के लोगों को यह भाया नहीं। यिर्मयाह जो भी कह रहा है ये उनको पसंद नहीं आया। उस समय के जो भी याजक थे या जो हाकिम थे वहां के, इन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। यदि आपने गौर किया होगा, यिर्मयाह को इन सारी बातों के लिए एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया जिसमें पानी नहीं था, परंतु दलदल में वो धंसने लगा। और किस तरह से उसको दलदल में से बाहर निकाला गया, ये सारी बातें वहां पर मैं और आप अभी ये 1 से 13 आयतों में पढ़ रहे थे। लेकिन देखिए यहां पर यिर्मयाह का प्रचार है कि समर्पित हो जाओ। किसके लिए? बेबीलोन के राजा के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दो। यिर्मयाह को इस प्रचार के लिए कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिला। उसको कैद में जाना पड़ा। वैसे भी कैद में ही था वो। यदि आप 37 के आखिरी आयत से आगे पढ़ोगे, नजर कैद में रखा गया है उसको। अभी भी वो गड्ढे से तो निकाला गया, परंतु अभी नजर कैद से आजाद नहीं हुआ। इन सारी परिस्थितियों को क्यों ना मैं और आप अपने जीवन से जोड़ कर देखें हम लोग, कि यिर्मयाह जो प्रचार कर रहा था किस लिए कर रहा था? क्योंकि यिर्मयाह के हृदय के अंदर इजराइल के लिए एक तरह का प्यार था, क्योंकि वो इजरायली था और यिर्मयाह नहीं चाहता था कि कोई इजरायली नाश हो जाए। और उसके लिए यिर्मयाह को परमेश्वर से ये भविष्यवाणी के शब्द मिले थे कि यिर्मयाह इन इजराइलियों को, जिन लोगों ने उसको गड्ढे में डाला था, ये भी एक इजरायली थे, वही का राजा था, वही के हाकिम है, उसके ही अपने लोगों ने, इजरायलियों ने ही उठाकर यिर्मयाह को जो है गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन किस बात के लिए उसको सजा मिल रही थी? कि वह समर्पण का प्रचार कर रहा था। आज इस संसार के अंदर भी आज भी प्रचार बदला नहीं है। आज का भी प्रचार समर्पण का ही होता है। आज भी जो परमेश्वर के जन होते हैं, परमेश्वर के चाहने वाले होते हैं, जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, उनका सारा संदेश घुमाकर अगर हम पूरी तरह से देखेंगे तो वो सारा संदेश एक तरह के समर्पण के पास ही लेकर आएगा हमको। लेकिन हाँ, जैसे यहां पर यिर्मयाह बता रहा था, बेबीलोन के राजा के हाथ में समर्पित हो जाओ, लेकिन आज का प्रचार ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने एक प्रचार अब आज के लोगों से करवाया, वो ये कि आज का जो बेबीलोन का राजा है वो कौन है? ये संसार ही वो बेबीलोन है और उसका राजा है, जिसके हाथ में लोग पड़े, चंगुल में पड़े हुए हैं। लेकिन आज के लोगों से मेरा और आपका यही प्रचार होता है कि तुम समर्पित तो हो जाओ, परंतु इस संसार के अधीन में नहीं, परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाओ। परिणाम अच्छा नहीं आ रहा था, ना यिर्मयाह को अच्छा परिणाम मिला। यहां पर यिर्मयाह ने किसी के जीवन को बचाने के लिए कुछ अच्छी बातें, वहां पर कुछ जीवन की बातें कही थी कि तुम बच जाओगे यदि अपने आप को बेबीलोन के राजा के हाथ में सौंप दोगे, अगर नहीं तो इस राज्य के ऊपर जो हमला होगा उसमें कोई भी नहीं बचने वाला। एक समर्पण का प्रचार किसी को भाया नहीं, परंतु यिर्मयाह को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। ये तो एक नजारा है वहां का। यहां पर ये सारी घटना को मैंने सिर्फ ये पूरी घटना यदि आपने देखी होगी, वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें से मुझे और आपको आज के इस समय में बहुत कुछ सीखना है। क्या? कि यदि इसके पूरे विषय को मैं आपको बताऊं तो ये कि परमेश्वर कहीं भी, कभी भी, किसी को भी और कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। यिर्मयाह तो ऑलमोस्ट गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर कैसे आएगा? इस पूरे घटना को यदि आप फिर से पढ़ोगे, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, परंतु आप बाद में अपने समय में पढ़ना। इस पूरी घटना को यदि आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने यहां पर मैं आपको उस वचन पर लेके जाना चाहूंगा। एबेद मेलेक, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने वहां पर इस्तेमाल किया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बचाने के लिए एबेद मेलेक का इस्तेमाल किया। मैं ये इसीलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने राज्य को बनाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। कई बार हमारे जहन में क्या होता है कि परमेश्वर का राज्य तो ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा बनता है। कई लोगों ने परमेश्वर को जो है एक ऐसे लोगों के बीच में ही देखा है। लेकिन यदि आप एबेद मेलेक का हिस्ट्री देखोगे तो एबेद मेलेक
वहां पर पूरा उसका आगे पीछे आप पढ़ लेना, मैं वो स्क्रिप्चर नहीं, लेकिन एबेद मेलेक एक यहूदी तो था भी नहीं, ना वो दाऊद के घराने का था। एबेद मेलेक, अगर मैं स्पष्ट रीति से कहूं, तो ना तो वो पुरुष था ना तो वो स्त्री था, वो तो खोजा था। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि परमेश्वर को अगर अपनी महिमा करानी है तो परमेश्वर किसी बात का, किसी क्षेत्र का, किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है। परमेश्वर किसी को भी अपने राज्य को बनाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यदि यिर्मयाह की उस परिस्थिति को मैं और आप यदि आकलन करेंगे, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कि किस तरह से यिर्मयाह को उस गड्ढे से बाहर निकाला गया और परिस्थितियां क्या थी वहां पर। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता था कि यिर्मयाह को बचाने के लिए या उस पूरे परिस्थिति के अंदर परमेश्वर ने यदि किसी को इस्तेमाल किया तो हमारे और आपके समझ से बाहर मैं और आप सोचेंगे कि यिर्मयाह को बचाने के लिए हो सकता है कोई बड़ा यहूदी ही गया होगा, कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति गया होगा या ऐसा वैसा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मेरी और आपकी यदि परिस्थिति को मैं और आप देखेंगे, हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि परमेश्वर का ये जो काम है, परमेश्वर की जो ये महिमा, ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, ये कुछ खास तरह के लोग ही करते होंगे। परंतु भूलिएगा नहीं, यहां पर एबेद मेलेक के बारे में मैं और आप पढ़ते हैं, जिसको पूरे तस्वीर में हम कहीं देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने यहां पर किया है। आज मैं और आप इस संसार के अंदर हो सकता है कि भुला दिए गए होंगे, हमारी कोई महत्वता दिखती नहीं होगी, हमें ऐसा लगता होगा कि हमारा तबका तो ऐसा है, हम तो वहां पर बैठने चाहिए, हमारा तो ये पीछे का कुर्सी है, हम आगे क्या करेंगे, हमारा तो, हम अपने योग्यताओं को सीमाओं में बांध देते हैं। परंतु परमेश्वर उन योग्यताओं के बाहर हमको इस्तेमाल करता है। बस चाहिए कि हम अपने आप को तैयार रखें। इस गफलत में हम कभी ना बैठे कि फला फला काम, फला फला जिम्मेदारियां, फला फला व्यवहार जो है वो ऐसे खास लोग ही करेंगे और हमें कुछ करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ इतना ही करना है। बट गॉड कैन यूज यू एनीवेयर एनी टाइम। इस बात को याद रखिए। जो सबसे पहला बिंदु मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने महिमा के लिए किसी को भी उपयोग कर सकता है, परमेश्वर किसी का भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि परमेश्वर किसी का भी किसी भी समय में उपयोग कर सकता है। किसी खास समय का इंतजार ना करते बैठे कि हो सकता है ऐसे टाइम पे ही मैं परमेश्वर के काम आऊंगा या मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा। यहां पर यदि आप देखोगे कि यिर्मयाह के जीवन को, यिर्मयाह को देखकर ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट वो तो एक बंदिश का जीवन जी रहा है, अब तो उसके जीवन की सारी आशाएं खत्म हो चुकी है, कुएं में डाल दिया गया है, समय खत्म हो गया। अब मतलब हम भी ऐसे ही कई बार सोचते हैं, अरे इससे बदतर क्या होगा, ये हमारे शब्द होते हैं। परंतु जितना भी बदतर से बदतर परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई परिस्थिति बदतर नहीं होती है। किसी भी समय परमेश्वर का कार्य जो है एक्शन में आ सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब वो दलदल में डाला गया यिर्मयाह, हम निकालेंगे नीति वचन उसके 21वें अध्याय के 1 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 21वां अध्याय 1 वचन। हालेलुया। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। राजा का जो मन होता है वो नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वो चाहता हाँ? उधर उसको मोड़ देता है। जिधर वो चाहता है, मतलब राजा का मन भी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। मैं और आप सोचेंगे कि अरे अब तो यिर्मयाह गड्ढे में चला गया है, अब वहां से क्या काम होने वाला, उधर से क्या, मतलब कई बार हम ऐसे जगह पर दम तोड़ देते हैं, हम ऐसी जगह पर हिम्मत छोड़ देते हैं, अब इससे आगे क्या होगा, हो गया, खत्म हो गया, यहां पर इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु यिर्मयाह के साथ ऐसा नहीं था। चाहे हमें दिखता था कि यिर्मयाह के लिए सारी आशाएं खत्म हो चुकी हैं, अब तो वो गड्ढे में दलदल में धंसता जा रहा है, अब वो भूख प्यास से तो वहां पर मर ही जाएगा, उसके लिए कोई आशा बची नहीं है। यदि यिर्मयाह ने मेरे और आपके जैसा सोचा होता तो कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, गड्ढे से वो कभी बाहर निकलता ही नहीं। परंतु परमेश्वर ने हम सबकी, देखो परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढे से बाहर निकलवा दिया है, यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकलवा दिया है, तो गड्ढे से बाहर निकलने की आशा अभी जीवित है।
कौन अपने आप को ऐसा समझता होगा कि मैं तो गड्ढे में, दलदल में धंस गया हूं और धंसता ही जा रहा हूं, अब इससे बाहर नहीं निकल सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यिर्मयाह ने चाहे उस गड्ढे के अंदर से भी क्यों ना परमेश्वर को पुकारा होगा। परमेश्वर किसी स्थान का मोहताज नहीं है, किसी समय का मोहताज नहीं है। एनी टाइम। वचन बताता है कि नीति वचन 21:1 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के हाथ में राजाओं का मन भी है, वो सारी चीजों को यूं बदल सकता है। यहां पर अबेद-मेलेक का हम एंट्री देखते हैं। अबेद-मेलेक ने देखा कि यिर्मयाह गड्ढे में डाल दिया गया है, अब तो वो मरने पर है। अबेद-मेलेक ने, देखो परमेश्वर ने वहां पर अबेद-मेलेक को आगे लेकर आया। यिर्मयाह ने क्या उस गड्ढे से परमेश्वर को पुकारा नहीं होगा? बिल्कुल, वो तो परमेश्वर से इतना प्यार करता था, वो तो भविष्यवक्ता था, वो तो जानता था चाहे इस दलदल के अंदर मैं यहां तक क्यों ना धंस जाऊं, परंतु परमेश्वर मुझे यहां से बाहर निकाल सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो ऐसा लिखा है, वो दलदल में धंस गया। मतलब दलदल क्या होता है? जिसकी कोई था ही नहीं होती, वो धंसता जाता है व्यक्ति, उसके अंदर बाहर निकलने की कोई आशा नहीं होती है। परंतु वैसे समय में भी यिर्मयाह की पुकार परमेश्वर के पास थी। जरूर उसने परमेश्वर को पुकारा होगा और परमेश्वर ने एबेद-मेलेक को खड़ा कर दिया। और एबेद-मेलेक को सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, जब एबेद-मेलेक राजा के पास गया तो उससे पहले राजा का मन ऑलमोस्ट, जिस राजा ने उसको गड्ढे में डालने की आज्ञा दी होगी, उसी राजा के मन को परमेश्वर ने वहीं पर बदल दिया। यह चाहिए कि एक प्रार्थना, एक पुकार, फिर चाहे वो एबेद-मेलेक ने मध्यस्थी का काम किया होगा, चाहे मैं और आप वो मध्यस्थी का काम क्यों ना करें, परमेश्वर किसी खास व्यक्ति का मोहताज नहीं है। ही कैन यूज एनीबडी। हाँ, वो किसी भी स्थिति में किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी समय में। कोई समय का मतलब टाइम कैसा चल रहा है, अरे ये तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये कई लोग बोलते हैं अरे ये तो 7 महीना चलता रहेगा, ये 6 साल चलता रहेगा, कुछ ऐसा वैसा। कोई लोग इसको समयों में बांट देते हैं, परंतु परमेश्वर समयों में बांटा जाने वाला परमेश्वर नहीं है। यहां पर अबेद-मेलेक बोल रहा हूं, हाँ, अबेद-मेलेक जैसे ही राजा के पास गया, यहां पर राजा ने उसको कह दिया, सिर्फ उसको ये नहीं कहा कि यिर्मयाह को गड्ढे से निकाल, परंतु देखो राजा ने अपनी तरफ से 30 आदमी भी उसको दे दी है अबेद-मेलेक को, कि जा 30 आदमियों को भी लेकर जा, उसको जल्दी से बाहर निकाल, कहीं वो मर न जाए। तुरंत वहां पर एक एक्शन को हम देख सकते हैं। परमेश्वर किसी समय का मोहताज नहीं है, परमेश्वर किसी समयों को देखकर काम करने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन मैं और आप समयों को देखकर काम करते हैं। नहीं ऐसा समय चल रहा है, अब तो वैसा समय चल रहा है। परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहिए कि जैसा यहां पर हमने नीति वचन 21:1 को देखा, राजाओं के मनों को भी बदलने वाला वो परमेश्वर। कई बार हमको ऐसा लगता है अरे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए, अब इसके आगे क्या हो सकता है, अब हम ये कैसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना सही है, लेकिन अगर ऐसे समय में भी आपने परमेश्वर को पुकार कर मांगा है, तो परमेश्वर सरकार का भी मन बदलने के लिए वो सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सरकार बनाने वाला वही है। सारी परिस्थितियों को उसकी मर्जी के बगैर तो इस सृष्टि के अंदर का एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप समझ जाइए ये दूसरे बिंदु को, कि परमेश्वर किसी को भी किसी भी समय में इस्तेमाल कर सकता है। किसी खास समय का इंतजार कभी परमेश्वर नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि के अंदर हर चीज का एक नियुक्त समय बनाया है, लेकिन यदि हम दिल से पुकार कर उससे जब प्रार्थना करते हैं, सारी चीजों को बदलने वाला परमेश्वर है। सो डोंट फॉरगेट दैट जब उस गड्ढेनुमा जीवन को यिर्मयाह जी रहा है, यदि मैं और आप भी ऐसी परिस्थिति के अंदर पड़े हैं, तो जान में इस बात को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए किसी बहुत बड़े व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा। He can use anybody for your rescue। आपके उद्धार के लिए, आपके बचाने के लिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी आशाएं रखकर हम परमेश्वर के पास नहीं देखे। परमेश्वर तो यूं काम करने वाला है, किसी के भी द्वारा वो आपके जीवन में किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी समय में आपको उसमें से बाहर निकाल सकता है। इस घटना के अंदर हम अबेद-मेलेक का एक खास जो है व्यवहार देख सकते हैं यहाँ पर, कि किस तरह से अबेद-मेलेक को क्या पड़ी थी। वो तो ये भी सोच सकता था अबेद-मेलेक कि यदि मैं राजा के पास यिर्मयाह की विनती लेकर जाऊंगा, उसको क्रोध आ जाएगा, हो सकता है यिर्मयाह के साथ मुझे भी डाल दे अंदर। लेकिन जब परमेश्वर का काम होता है, जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, तो वह खुद की भी नहीं सोचेगा, परंतु वो आपके लिए पूरी तरह से जुट जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग्स दैट इफ गॉड इज विद अस, अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है,
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। संसार को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि हम उसके गवाह बने, परंतु यदि उसकी गवाही के कारण मैं और आप कभी गड्ढे में डाले गए, आज तो गड्ढे में डालने का प्रचलन नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हमारे आसपास में बन जाती है कि हम वो दलदलनुमा जीवन का अनुभव कर रहे होते हैं, परंतु ऐसे दलदल से निकालने के लिए मेरे जीवन में तो ऐसी गवाहियां हैं। किसी दिन मेरे साथ आप ना बैठना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे परिस्थिति का मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं भी ऐसे गड्ढेनुमा जीवन को मैंने अनुभव किया और परमेश्वर ने समय पर मुझे बाहर निकाला। वंडरफुल टेस्टिमनी दैट आई हैव कि परमेश्वर ने किस तरह से उस जीवन से मुझको परे करके। तीसरा बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा बिंदु इस तरह कि परमेश्वर किसी को भी किसी भी स्थान पर, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर इस्तेमाल करेगा। कई बार लोगों की समझ ऐसी होती है कि मैं यरूशलेम जाकर बपतिस्मा लूंगा और मैं यरूशलेम में जाकर यदि प्रार्थना करूंगा, यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का वास था तो परमेश्वर वहां पर बड़े बड़े काम करता होगा, और इजरायलियों के साथ में ऐसा, यहूदियों के साथ में वैसा, अमेरिकन लोगों के साथ में ऐसा। परमेश्वर इन बातों का भी मोहताज नहीं है। परमेश्वर किसी भी समय में, किसी के भी द्वारा, किसी भी स्थान में वो अपना काम कर सकता है। डोंट फॉरगेट दैट। ये नहीं कि क्योंकि हम भारत में रह रहे तो परमेश्वर थोड़ा सा धीरे सुनता होगा। हमारी प्रार्थना बहुत लंबा अमेरिका तक पहुंचती होगी, हमारी प्रार्थना बहुत लंबे इजराइल तक पहुंचती है तो उत्तर आने में देरी हो जाता है, ऐसा नहीं है। परंतु परमेश्वर किसी भी स्थान में अपना काम प्रकट करता है। यदि हम उसके 37वें अध्याय के आखिरी वचन को देखेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह को किस तरह से नजर कैद में रखा गया था, और नजर कैद में रहते हुए भी यिर्मयाह का वचन रुका नहीं था। यिर्मयाह को जो गड्ढे में जाना पड़ा ना, वो कोई रोड पर घूम घूम के प्रचार नहीं कर रहा था। यिर्मयाह ऑलरेडी नजर कैद में ही था, परंतु कैद में होने के बावजूद भी यिर्मयाह का संदेश रुका नहीं था। यिर्मयाह के संदेश जो है सड़कों तक पहुंच गया, यिर्मयाह का संदेश ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंच गया। तो परमेश्वर आपके जो स्थान का भी मोहताज नहीं है। क्या अरे इस स्थान से कैसे होगा, यहां से मैं कैसे करूं? तुम शुरू तो करो। यिर्मयाह ने अगर यह सोचा होता कि मैं बोलकर फायदा क्या, मैं तो वैसे कैद में हूं, कैसे लोगों तक पहुंचेगा ये बात, परंतु यहां पर यिर्मयाह नजर कैद में रहते हुए भी इस संदेश को दे रहा था कि समर्पण हो जाओ, समर्पित कर दो अपने आप को, वरना मर जाओगे। और वो कहता रहा। ये संदेश राजा तक पहुंचा है। जहां पर आप हो ना, वहां से आप अपना काम कीजिए। परमेश्वर का कार्य है उधर से आपकी वाणी को कहां तक पहुंचाए। हम सोचते होंगे कि अरे हमारा कौन सा इतना बड़ा फर्म है, छोटा सा तो जूम मीटिंग चल रहा है, 8 लोग होते हैं इसके अंदर। आज तो मेरे ख्याल से 8 ही लोग हैं आज, कभी कभी वीक डेज में 10 से 12 हो जाते हैं। अगर यदि बार आप ये सोचकर बैठ जाए इतने 10-12 में कौन सा बड़ा काम होने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी महिमा होने वाली है परमेश्वर की, ये तो हम छोटे से ग्रुप के अंदर ही दबा का दबा रहेगा। परंतु यिर्मयाह के साथ कुछ ऐसा नहीं था, और मेरे और आपके साथ में भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी स्थान का मोहताज नहीं, जहां पर आप हो। यदि परमेश्वर ने मुझे जिस स्थिति में रखा है, जिस स्थान में रखा है, मुझे पूरे ईमान के साथ में वहां से उसका काम पूरा करना है। यह नहीं सोचना है कि इसका परिणाम कैसे निकलेगा, परंतु काम करना है तो करना है, चाहे कोरोना काल ही क्यों ना चल रहा हो। बहुतों के पास इन दिनों में कारण है, अरे कोरोना काल है, हर जगह पर बंदिशें हैं, पूरा लॉकडाउन हो गया, तो जब चर्च ही नहीं खोल सकते तो कैसा होगा। और फिर अगर घर से करेंगे तो क्या इक्का दुक्का लोगों में क्या करेंगे, छोड़ो, इससे अच्छा करते ही नहीं है। तो अपने परिवार के साथ में बैठकर ही कर लिया, और कोशिश ही नहीं किए कि चलो ऐसा। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं अब सभी एक दूसरे को ये प्रोत्साहित करना है हमें कि जहां पर भी हम हैं, यदि हम अपने अपने घरों में भी इस आराधना में जुड़े हैं तो इस विश्वास के साथ में आराधना करें कि यह आराधना मेरे घर के अंदर दबी नहीं रहेगी, यह आराधना स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचेगी। यहां पर यिर्मयाह देखो, चाहे वो कैद खाने में हो, चाहे वो कुएं में पड़ा हो। यिर्मयाह पहले नजर कैद में था और उसके बाद कुएं के दलदल में फंसा है। क्या यिर्मयाह ने पुकारा नहीं होगा? परंतु उस कुएं, अब यिर्मयाह ने ये सोच के अपना दम नहीं तोड़ दिया, छोड़ा अब तो डूब ही गया हूं मैं, अब तो दलदल में धंस ही गया हूं, अब क्यों पुकारूं मैं। परंतु ऐसा नहीं किया। यिर्मयाह ने वहां से भी परमेश्वर को पुकारा होगा।
और जहां से तुम परमेश्वर को पुकारोगे आपकी पुकार स्वर्ग तक पहुंचने वाली है। हालेलुया, आपकी पुकार वहां तक पहुंचने वाली है। कई लोगों ने परमेश्वर को सीमाओं में बांध दिया है, कई लोगों ने परमेश्वर को क्या व्यक्तित्व में बांध दिया है, कई लोगों ने परमेश्वर को समयों में बांध दिया है। मतलब परमेश्वर के लिए लोगों ने सीमाएं बना दी है। लोगों का प्रश्न, ये तो सिद्धांतों की बात है, ये एक्चुअली बाइबल स्टडी में मुझे बताना चाहिए, चलो आज उस बात को नहीं बताऊंगा, परंतु किसी दिन जरूर बताऊंगा कि किस तरह से मनुष्य परमेश्वर को सीमाओं में बांध देते हैं। मनुष्य की सोच होती है कि मतलब अगर मैं अन्य जातियों के बारे में बोलूं तो उनके लिए अलग अलग कामों के लिए उन्होंने अलग अलग अपने देवता बना रखे हैं। अगर शादी करनी है तो फलां के पास चलना है, यदि आपका ये काम होना है तो उस फलां के पास जाना है, यदि बच्चे चाहिए तो इसके पास जाना है, पैसे चाहिए तो उसके पास जाना है। उनके अलग अलग ऑफिसेस बने हुए हैं। एक परमेश्वर में काम हो ही नहीं सकता उनका। परंतु हमारा परमेश्वर जो कभी सीमाओं में बंद कर काम नहीं करता, वो किसी स्थान का मोहताज नहीं होता कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम होना है तो फला 1000 किलोमीटर वहां पर चले आ जाओ, उस बड़े पहाड़ पर आ जाओ, उस बड़े से गड्ढे में कूद पड़ो, ऐसे रंगते हुए जाओ। परमेश्वर की शर्तें ऐसी नहीं है। Wherever you are, यदि आप अपने घर से दिल से उसको पुकारते हो, यिर्मयाह ने उस गड्ढे से भी दिल से परमेश्वर को पुकारा और उसके पुकार वहां से उस गड्ढे के अंदर से स्वर्ग तक पहुंची है। Wherever you are right now, आपसे यही विनती की जाती है या आपको यही चेतावनी दी जाती है कि आप ये ना सोचे कि हम तो अब तो घर में हैं, अब यहां की प्रार्थना का कौन सा उत्तर आने वाला है, जब चर्च जाएंगे तो अच्छी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा। ऐसा नहीं है। जिस स्थिति में पड़े हो, जिस जगह पर हो, वहां से आपको परमेश्वर उठा सकता है। यहां पर जब यिर्मयाह ने वहां से पुकारा, परमेश्वर ने अबेद-मेलेक को वहां पर इस्तेमाल किया और उसने अपना काम किया। जबकि परमेश्वर यिर्मयाह के पुकारने का मोहताज भी नहीं था, वो तो परमेश्वर ने ऑलरेडी अपना प्लान बना दिया था। कई बार हम इस गलत फहमी में रह जाते हैं, परमेश्वर को तो सब मालूम है और वो कर लेगा। परंतु परमेश्वर चाहता है, जब परमेश्वर उस अंधे भिखारी के सामने खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी से, बर्तिमाई से पूछा, तुझे क्या चाहिए बता। जबकि यीशु मसीह देख रहे थे कि अभी ये जो भिखारी है, ये जो बर्तिमाई है, वो तो अंधा है, उसको तो जरूर आंखें चाहिए होगी। परंतु फिर भी यीशु मसीह ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि यह कि मैं देखना चाहता हूं, और कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो, और वो देखने लगा। यहां पर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बोले, हम मांगे। वो तो सब जानता ही है, वैसे भी हमारी हर जरूरत को हमसे ज्यादा वो जानता है हमें क्या क्या चाहिए। लेकिन हमारे पास अपनी लिस्ट है और उसके पास हमारे लिए अपनी लिस्ट है। वो चाहता है कि हम वही उससे मांगे जो वो हमको देना चाहता है, परंतु हमारे पास भलती मांग होती है। लेकिन हम जब मांगना चाहिए तब मांगते भी नहीं है, क्योंकि हम समयों के बारे में सोचते हैं कि ये टाइम सही है क्या, वो टाइम सही है क्या, ये जगह सही है क्या, वो जगह सही है क्या। जहां कहीं हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे आप रास्तों पर चल रहे हो, चाहे किसी क्षेत्र में खड़े हो, किसी अपने ऑफिस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो जो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो किसी एक जगह पर बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो सर्वव्यापी है। इस समय में वो आपके साथ है। मैं यहां पर हूं, वो मेरे साथ है। आप वहां पर हो, वो आपके साथ है वहां पर। ही इज एवरीवेयर। हाँ, जैसे यिर्मयाह ने उस गड्ढे में से भी पुकारा, जहां कहीं हम इस समय है, परमेश्वर को उस स्थान से पुकारे और वह वहां से काम करेगा। सीमाओं में बंधने वाला परमेश्वर वो है नहीं कि वो सिर्फ इजराइल के अंदर काम करेगा, सिर्फ अमेरिका में काम करेगा, भारत में नहीं करेगा। और नहीं, वो सीमाओं में नहीं बनता, वो मनुष्य में नहीं बनता। एक ही परमेश्वर है जो सबके सुनता है। हालेलुया, जो सबकी जरूरत हर तरह से पूरी करता है। सो कीप इन माइंड कि इन बातों को हम हमेशा ध्यान में रखें। चौथे बिंदु, तीसरा बिंदु हमने बात किया कि परमेश्वर किसी का भी किसी भी समय में, किसी भी स्थान में उपयोग कर सकता है। तो आप सोच लीजिएगा कि कौन सा स्थान है, आप कहां पर हो,
कौन सा समय चल रहा है, परमेश्वर उसका मोहताज नहीं है। चौथा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी का भी किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, किसी भी चीज के द्वारा, ध्यान में रखिए, किसी भी चीज के द्वारा, ये चौथा बिंदु है। परमेश्वर कुछ खास चीजों का इंतजार नहीं करता कि यही होगा तो ही काम चलेगा। बहुतों का विश्वास है कि भाई ये ऐसा करेंगे तो ही परमेश्वर काम करेगा, अगर ये सारी चीजें होंगी तो ही परमेश्वर काम करेगा। ऐसा नहीं था। वहां पर जब अबीद-मेलेक यिर्मयाह को बचाने के लिए वहां पर पहुंचा, यिर्मयाह तो गड्ढे में धंसता जा रहा था और वहां पर कोई अच्छी रस्सी नहीं मिली जहां की लोग, नहीं अच्छी रस्सी मिलेगी तो ही यिर्मयाह को बाहर निकालेंगे, रस्सी तो है ही नहीं तो छोड़ो, डूबने दो, मरने दो उसको। कई लोगों ने अपने विश्वास को इस तरह का बनाया रखा हुआ है कि यदि उसने ऐसा किया तो ही बचेगा, यदि उसका ऐसा स्टेप रहेगा तो ही उद्धार पाएगा, उसको तो ऐसा ही उठना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, इस दिशा में ही होना चाहिए, उस दिशा में ही होना चाहिए, तब परमेश्वर काम करेगा, इसके पास यही चीजें होनी चाहिए। यहां पर अबीद-मेलेक को, जब अबीद-मेलेक ने यिर्मयाह को बाहर निकलवाया, वहां पर लिखा है पुराने कपड़े और चिथड़ों को रस्सी बनाकर यिर्मयाह को उसमें से निकाला गया। कोई अच्छी मोटी सी सफेद कलर की खूबसूरत ऐसी रस्सी ढूंढ कर लेके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रेस्क्यू करवाया तो कुछ बड़ा सा चीज होना चाहिए। मनुष्यों का नजरिया कई बार इसी जगह पर फंस जाता है, क्योंकि मनुष्य ऐसे ही उत्तम चीजों का इंतजार करता है कि जब परमेश्वर करेगा तो ऐसा बड़ा सा, बहुत बड़ा कुछ होगा, कुछ बहुत बड़ा सिग्नेचर मिलेगा। परंतु परमेश्वर बिल्कुल हमारे सोच में भी नहीं आएगा, ऐसी चीजों को हमारे उद्धार के लिए इस्तेमाल करेगा। यहां पर यिर्मयाह का एक प्रकार का उद्धार ही हो रहा था। वो जो दलदल में धंस रहा था, वहां पर अबीद-मेलेक के द्वारा परमेश्वर ने यिर्मयाह का उद्धार किया, उसको गड्ढे से बाहर निकाला। आज मैं और आप भी अबीद-मेलेक के समान इस्तेमाल किए जाने पर हैं। परंतु यदि जैसे अबीद-मेलेक ने किया, उसने रस्सी का और बहुत अच्छे साकली का कुछ मजबूत चीज ढूंढते बैठते हैं, यदि उसके इंतजार करता बैठता तो यिर्मयाह दलदल के अंदर धंस कर मर जाता। लिखा है कि वो भूख प्यास से मर जाता वहां पर, या दलदल में धंस कर मर जाता। क्यों मर जाता ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिए, यदि वो इंतजार करता बैठता कि मैं थोड़ी दूरी पर जाता हूं, इस गांव से एक अच्छी रस्सी मंगवा लेता हूं, राजा के पास फिर से जाता हूं, फिर से राजा को विनती करता हूं कि राजा जरा मुझे रस्सी या साखली वगैरह दे दो, 30 आदमी तो आपने मुझको दे दिए, परंतु रस्सी तो दी नहीं आपने, आप रस्सी दोगे तब मैं अंदर फेंकूंगा और यिर्मयाह बाहर निकाला जाएगा। नहीं, वही उसने आसपास में ढूंढा, क्या वहां पर मिल सकता है, तो मिलकर उसको मिला क्या? लिखा है मैला चिंधड़ा, पुराने कपड़े, चिंदी वहां पर पड़े हुए थे। इन सारे पुराने कपड़ों को, चिंदियों को उठाकर एक रस्सी बनाकर यिर्मयाह के लिए उसने नीचे फेंका और कहा इसको अपने आसपास में बांध ले और फिर हम आपको ऊपर उठा लेंगे। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम इस बात को देखकर बहुत समय ना लगाएं कि कुछ खास हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ बहुत बड़ा परमेश्वर की ओर से चिन्ह मिलेगा, तब हम किसी को जाकर उद्धार का समाचार देंगे, तब वो व्यक्ति उस दलदल से बाहर निकलेगा। परंतु जिस परिस्थिति में भी, जिस समय में भी आपको एक व्यक्ति मुसीबत में पड़ा हुआ आपके सामने मिल गया, मतलब ऐसा नहीं है कि मुसीबत में पड़ा हुआ मतलब कोई संकट में पड़ा है तो ही, हर व्यक्ति आज एक मुसीबत के अंदर है। यदि वो यीशु मसीह को नहीं जानता, यदि वो उद्धार को नहीं जानता, यदि उसके जीवन में उद्धार नहीं है, तो वह दलदल में धंसता जा रहा है। हालेलुया। कई बार हम समय का इंतजार करते हैं। क्या बीते समय में सिस्टर मिलर ने हमको बताया था कि हमें दोस्ती करनी चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। जब तक लोगों से बात ही नहीं करेंगे, हम लोगों को सुसमाचार कैसे फैलाएंगे? लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, जब वो मेरे से बात करेगा तब मैं उसको अपना यीशु मसीह का वचन सुनाऊंगा, जब वो मेरे पास आएगा, जब मेरे आसपास में आएगा, तब मैं ये काम करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या इस बात के लिए रुका हुआ है? क्या आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। परंतु यदि आपको मौका मिला है, ये जो अवसर था यिर्मयाह को गड्ढे से बाहर निकालने का, अबीद-मेलेक को मिला और अबीद-मेलेक ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने में जरा भी समय नहीं लगाया, तुरंत वो काम में लग गया, राजा के पास भी गया। देखो इसमें रिस्क था उसके लिए, वो रिस्क भी उठाया, उसने वो खतरा भी उठाया। यिर्मयाह को निकालकर वो कोई सिक्योर नहीं हो गया था, वो तो यिर्मयाह के दुश्मनों का भी दुश्मन बन गया। वो
आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जब यिर्मयाह को उसने गड्ढे से बाहर निकाला तो अबीद-मेलेक, जो पहले इन हाकिमों का दोस्त हो सकता है, इन हाकिमों का करीबी हो सकता है, अब ये हाकिम अबीद-मेलेक के भी दुश्मन बन गए। जैसे यिर्मयाह को उन्होंने गड्ढे में डालने का अवसर ढूंढा, ऐसे अब अबीद-मेलेक को भी कभी भी गड्ढे में डाल सकते वो लोग, क्योंकि वो तो राजा के साथ जाकर बातचीत करते थे। उन्हीं लोगों ने जाकर राजा से परमिशन लिया कि हमें आज्ञा दे कि हम उसके साथ में ये काम करें। तो राजा ने बोला जो तुमको करना है करो, और उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया। अब अबीद-मेलेक भी उस खतरे में आ गया। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? कई बार लोग इसी बात को सोचकर अपने जीवन में वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करते हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करवाना चाहता है। हमारा भी जीवन ऐसे ही मैले, चिढ़े, चिंदी के समान कभी पड़ा हुआ था। यदि आप यशायाह की पुस्तक निकालिए जल्दी से, यशायाह की पुस्तक 64 उसका 6 पढ़ेंगे हम लोग। आइजाया चैप्टर 64 60 जल्दी से पढ़े। 64 उसका 6, यशायाह 64 6। हालेलुया लॉर्ड। हम तो सबके सब हाँ अशुद्ध मनुष्य से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे धर्म के काम, जो हमारा पुराना जीवन है उसके बारे में बता रहा है, सब कुछ मैले चिंधड़े के समान था। याद तो कीजिए हमारा पुराना जीवन था ही कैसे, मैला चिंधड़ा चिंदी सा जीवन था, बिल्कुल एकदम फटा पुराना सा जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भी मुझे और आपको चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। यहां पर इस्तेमाल किस चीज का हुआ? चिंदी का इस्तेमाल हुआ, मैले कपड़ों का इस्तेमाल हुआ, जिसको लोग फेंक देते हैं, जिसको लोग उठाते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल यिर्मयाह को बचाने के लिए किया गया। अब आप सोच लीजिए, मेरा और आपका जीवन भी कहीं ना कहीं एक चिंदी के समान, चिथड़े के समान, पुराने कपड़े के समान था, बट गॉड वॉन्ट्स टू यूज अस। परंतु परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे यिर्मयाह को बाहर निकालने के लिए इन्हीं चिंधी और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया गया, आज ये संसार एक दलदल में डूब रहा है। संसार में कई लोग दलदल की ओर बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर हम जो पहले पुराने जीवन में बिल्कुल चिंधड़े ही थे, हमें इस्तेमाल करना चाहता है कि ऐसे लोगों को दलदल से बाहर निकाले। हालेलुया। कि परमेश्वर किसी भी वस्तु से, मतलब हम अगर अपने आप को कुछ भी सोचते होंगे, व्हाट आई एम, मैं हूं ही क्या, अरे मैं तो ऐसा हूं। कई लोग अपने जबान से हमेशा इस बात का अंगीकार ही करते रहते हैं, बट व्हाई? परमेश्वर ने आपको वैसा रहने के लिए थोड़ी बुलाया है। अरे मैं तो एकदम क्या क्या बोल देते हैं प्रार्थना में, मैं तो यही हूं, मैं तो बहुत, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे बिल्कुल निचले दर्जे के शब्दों को अपने लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर ने यदि मुझे और आपको चुना है तो उसी दर्जे पर रहने के लिए थोड़ी चुना। हाँ, हम थे ऐसे, परंतु लोगों की आज भी कई बार ऐसी प्रार्थना होती है कि प्रभु मैं तो ये हूं वो हूं, बिल्कुल एकदम बहुत छोटे शब्द जिनको तो समाज में गाली ही कहा जाता है। Why we are using these words in our prayer? कि परमेश्वर ने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। राजपदधारी याजकों का समाज। एक समय हमारा ऐसा था, जैसे हमने यशायाह उसके 64 के अंदर पढ़ा, हमारा ऐसा एक समय था, परंतु परमेश्वर ने इन्हीं चिंधड़ों को उठाकर उनसे अपना राज्य बनवाया है। हालेलुया। मैं और आप कुछ खास मकसद के लिए चुने गए हैं, इसलिए नहीं कि हम वैसा ही बने रहे, परंतु एक महानता को प्राप्त करें। चेलों का भी जीवन कुछ ऐसा ही था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को उनके निचली दशा से यीशु मसीह ने उठाया, उनको एक ऐसी पहचान दी कि लोगों को बाद में इनको देखकर बड़ा अचंभा होता था। प्रेरितों की पुस्तक के अंदर लिखा है, इन लोगों ने जब उनको इस तरह से बोलते हुए देखा, इनका व्यवहार देखा, इनको देखा, उनको अचंभा हुआ। क्या ये वही लोग हैं जो मछुआरे थे, जिनको हम तुच्छ जानते थे, एकदम मैला कुचला, हाँ चिंदी जानते थे, पुराने कपड़े के समान फटे हुए रहते थे, मछुआरे थे, कोई उनके पास भी नहीं जाता था, बास बदबू आती थी। और ये जो कुछ थे अपने आप में याजक फरोसी, अपने आप को कुछ समझते थे, वो उनसे कभी बात नहीं करते थे। क्यों? तो बदबू आती, हमारे पास भी मत आओ।
परंतु परमेश्वर ने इन्हीं मछुआरों को उठाया और उनसे अपना राज्य बनवाया। आज पूरा संसार बिना यीशु मसीह के बच ही नहीं सकता, और उसी यीशु मसीह का प्रचार इन चेलों ने किया है। उसी यीशु मसीह के नाम को पूरे संसार में इन्हीं चेलों ने फैला दिया है। आज मैं और आप अपने आप को कहां पर देखते हैं? मैं और आप अपने आप को कहां पर बांध कर रखते हैं? दैट लॉर्ड कैन यूज एनीबॉडी, एनीवेयर, एनीथिंग, व्हाट, हर चीज को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वो समयों में बंधा हुआ नहीं है। डोंट फॉरगेट दैट गॉड कैन, मैं एक बार फिर से इस बात को पढ़ के दिखाऊंगा कि परमेश्वर किसी का भी, किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किसी भी चीज के द्वारा उपयोग कर सकता है। हालेलुया। आप उसमें कहां पर भी हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकता है। परिस्थितियां चाहे जैसे भी चल रहे हो, हालात कैसे भी होने दो, परंतु लॉर्ड कैन यूज यू राइट नाउ वेयर एवर यू आर। जहां कहीं आप हो वहां से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। यदि परमेश्वर ने आपको बनाया है तो इस संसार के अंदर एक नगण्य रूप में रहने के लिए नहीं बनाया है, परंतु कुछ होने के लिए बनाया है। कुछ गुणों से आपको परिपूर्ण किया है। चाहे हम में से कोई सोचता होगा हम तो वो छोटे बच्चे हैं, मैं तो बच्चों के काम को देखता हूं, सराहना करता हूं उनकी, कि चाहे वे बच्चे भी हैं परंतु वे अच्छों से अच्छी प्रार्थना भी करने लगे हैं। और आप जितने बड़े हैं, आप किसी से कम नहीं हो। परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो आपको अपनी महिमा करने के लिए चुना है। यदि आप जो जूम में से मुझे देख रहे हो, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, और जो लोग बाद में यूट्यूब में भी देखने वाले हैं, मैं उन सब के लिए बोल रहा हूं, अपने आप को जांचें। आप किस स्थान पर हो, आप किस समय में हो। अब परमेश्वर समयों में बंधने वाला परमेश्वर नहीं है, सीमाओं में बंधा रहने वाला परमेश्वर नहीं है। ही कैन यूज यू एनीवेयर इन एनी टाइम विद एनीथिंग, किसी भी चीज से, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा न करते हुए, जो भी आपके पास है, चाहे आपका सुर बराबर नहीं है, चाहे आपको कुछ चीजें ठीक से आती नहीं है, बट यूज दैट। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास जो है ये तो मैला चिदरा है, इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं है, बट यू डू इट एंड गॉड कैन यूज यू। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आपको, हम सबों को आशीषित करें। लेट्स स्टैंड एंड एक अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आज कलीसिया में इकट्ठा तो हुए नहीं है, परंतु हाँ, सिस्टर शीतल ने हमें फोन किया था, अनुज का आज जन्मदिन है, तो अनुज के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और अगर चर्च में होते तो जरूर हम उनके लिए साथ में उनके प्रार्थना करते, पर कोई बात नहीं, जैसे हमने अभी वचन पढ़ा, वह समयों में बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। सो कलीसिया अनुज के लिए प्रार्थना करें जन्मदिन के लिए। सो लेट्स प्रे एंड फिनिश दिस। हालेलुया लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद के बलिदान लेकर आते हैं कि प्रभु जैसे यिर्मयाह के जीवन में आपने इतने महान कामों को प्रकट किया, विरोध से घिरा हुआ था प्रभु, परंतु दलदल में डाला गया था प्रभु, परंतु उस स्थान से भी प्रभु आपने उसके लिए सहायता भेजी और अबीमेलेक का इस्तेमाल करके उसे गड्ढे से बाहर निकलवाया प्रभु। परंतु हम में से कई लोग आज उस गड्ढे में परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं प्रभु। कई लोग प्रभु उस गड्ढे में से भी आपको पुकारते हैं आपके वचन के अनुसार, जैसे आपने यिर्मयाह की प्रार्थना उस गड्ढे में से सुनी है, ऐसे प्रभु जितने आपको उस यत्न से पुकारते हैं, इस गड्ढे नुमा परिस्थिति से पुकारते हैं प्रभु, उनके लिए आप सहायता भेजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप तो प्रभु कभी सीमाओं में बंधने वाले नहीं प्रभु, किसी वस्तुओं के मोहताज नहीं प्रभु, किसी व्यक्तित्व के मोहताज नहीं प्रभु यीशु मसीह। हम में से हर एक का अपने महिमा के इस्तेमाल कीजिए प्रभु। जितने भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने इस आराधना में शामिल हुए हैं, जितनों ने आज के इस वचन को सुना है, उन्हें अपने राज्य का योद्धा बनाइए प्रभु। अपने राज्य की महिमा के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु, चाहे किसी परिस्थिति में क्या ना हो, परंतु आपकी पहचान देते हुए प्रभु अपना राज्य उनके द्वारा बनाइए। बच्चे, बूढ़े, जवान जितने भी इसमें जुड़े प्रभु, वे आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें, बुद्धि, ज्ञान, अनुग्रह और मार्गदर्शन को प्राप्त करें प्रभु, जिससे प्रभु जैसे आज आपका वचन हमने पढ़ा कि आपके वचन हमारे लिए सोने चांदी से भी कीमती है प्रभु, और उससे भी प्रिय है प्रभु। तो ऐसे ही होने दीजिए प्रभु, आपके ये वचन आपके सुनने वालों के लिए उस महत्वता को लेकर आने पाए प्रभु। जितने भी आज अपनी नाना प्रकार की जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आए हो, उनकी हर तरह की जरूरत प्रभु, चाहे वे बीमारी में पड़े हो, चाहे किसी बंधन में पड़े हो, चाहे लाचारी के अंदर हो, इस वक्त प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ उनकी सहायता के लिए बढ़े और वे इस बीमारी से, तकलीफों से, मुसीबतों से बाहर निकल ले जाए प्रभु। जो निराशाओं में है वे इस निराशाओं से बाहर निकले प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन की आशा उनके जीवन में प्रज्वलित होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपके वचनों की रोशनी उनके जीवन में चमकने दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु,
प्रार्थना करते हैं अनुज के लिए प्रभु, आज उसका जन्मदिन है प्रभु, और प्रभु बीते साल में आपने उसकी अगुवाई की, उसको संभाला प्रभु, इस नए साल में अपने आशीष और अनुग्रह के साथ प्रभु, अपने दया के साथ उसको आगे बढ़ाइए प्रभु। यह नया साल उसके लिए आशीषों से भरा साल होने दीजिए, आपका मार्गदर्शन उसको मिले प्रभु यीशु मसीह, और यह बच्चा आपके अनुग्रह में बढ़ता रहे प्रभु, आपके विश्वास में भय भक्ति का जीवन जीता रहे प्रभु। ऐसे उसके परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, सिस्टर शीतल, उनके पति और प्रभु आशीष के लिए भी, पूरे कुटुंब पर आपकी बड़ी आशीष को रखिए। जितने भी सभा के मंडली आज हमारे साथ में मिले हैं, सबों पर आपकी बड़ी दया रखिए, और जितने भी प्रभु अपने सरों को आपके आगे प्रभु नम्रता के साथ में झुकाते हैं, वह आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें, आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श उन्हें होने पाए प्रभु, और आप में एक नया मार्गदर्शन पाते हुए प्रभु अपना जीवन आपको समर्पित करने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सब पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।